डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था लिम्फेटिक सिस्टम, और आज इसकी फंक्शंस हम पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ लिप, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिप। लिप की कितनी क्या फंक्शंस है। पहली इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स। इट हेल्प्स इन द exchange of various materials. It helps in the exchange of various materials between blood and body tissues. Between blood and body tissues. तो ये पहली फंक्शन है कि ये लिप जो है ये हमें मदद करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल एक्सचेंज होते हैं ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज में, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है उसमें हेल्प करता है लिप। तो ये पहली फंक्शन है। सेकंड फंक्शन, इट कैरीज लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। इट कैरीज lymphocytes and antibodies from lymph. Antibodies from lymph. Antibodies from lymph nodes to the blood. Nodes to the blood. तो ये उसकी दूसरी फंक्शन है। इस लिप का काम है, इट कैरीज लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइटिक सेल्स जो होती है उनको, और एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडीज होती है ब्लड में, उनको फ्रॉम लिप नूड्स टू द ब्लड, लिप नूड से उठाकर इसको ब्लड में ले लेता है, ब्लड में डाल देता है। इट कैरीज लिम्फोसाइटिक सेल्स एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम लिप नूड्स टू द ब्लड। ये दूसरी फंक्शन है इसकी। तो तीसरी फंक्शन है इसकी, it transports fatty acids and glycerol. It transports fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerol from intestines to blood. From intestines to ब्लड। वो तीसरी फंक्शन है इसकी, इस लिप की, कि इट ट्रांसपोर्ट्स फैटी, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को फ्रॉम इंटेस्टाइन से टू ब्लड, और ब्लड में डाल देता है। ये तीसरी फंक्शन है इसकी। और चौथी फंक्शन है इसकी, इट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट destroys माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये भी इसकी एक फंक्शन है। पांचवी फंक्शन, इट कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन्स। इट कैरीज plasma proteins. It carries plasma proteins synthesized in liver, जो लिवर में बनता है। प्रोटीन्स plasma proteins synthesized in liver, and hormones from endocrine glands, and hormones from endocrine glands। तो ये और एक फंक्शन है इसकी, पांचवी फंक्शन, इट कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो बनते हैं लिवर में, उनको कैरी करता है, और हार्मोन्स को कैरी करता है, जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं। और लास्ट फंक्शन है इसकी
That is, spleen is a lymphocytic organ. Spleen is a lymphocytic organ. स्प्लीन में लिम्फोसाइट जो बनते हैं स्प्लीन में बनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इट इज ए लिम्फोसाइटिक. स्प्लीन इज ए लिम्फोसाइटिक ऑर्गन, एक्ट्स एज ब्लड बैंक, acts as blood bank, acts as blood bank and graveyard of RBCs and graveyard of RBCs. तो ये इसकी लास्ट फंक्शन है. स्प्लीन इज ए लिम्फोसाइटिक ऑर्गन. स्प्लीन जो होता है ये लिम्फोसाइटिक ऑर्गन इसको कहा जाता है क्योंकि एक्ट्स एज ब्लड बैंक. ये स्प्लीन जो होता है इसमें ब्लड बनता है, आरबीसीज बनती है, ब्लड बैंक इसको कहा जाता है. या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है क्योंकि आरबीसीज जो डेवलप होती है हमारे जिस्म में वो स्प्लीन में बनता है. ये स्प्लीन ऑर्गन युस अस्छ तथ मज ये आरबीसीज डेवलप गसान. लिम्फोसाइटिक तवे अत वन लिम्फोसाइटिक ऑर्गन एंड एक्ट्स एज ब्लड बैंक. यस एक्ट करान एज ब्लड बैंक, ब्लडस अत बना एंड also called the graveyard of RBCs. इसको graveyard of RBCs भी कहा जाता है. And these are the functions of the lymph. इसके साथ ये जो lymphatic system जो हमने टॉपिक उठाया था कल, जिसमें हमने लिम्फेटिक सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, उसके पार्ट्स एक्सप्लेन किए थे. इसके पार्ट्स में जो आते थे, जो पार्ट्स इसमें लिप आता है, इसमें लिप कैपिलरीज आती थी, इसमें लिप वेसल्स आते थे, इसमें लिप नोड्स जो वो सब हमने एक्सप्लेन किए थे कल वाले टॉपिक में. और लिप भी एक्सप्लेन किया था पूरी तरह. आज हमने इसके वो फंक्शंस जो है, अहम फंक्शंस जो है लिप के, जो या लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है उसके अहम फंक्शंस वो मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं. ओके, थैंक यू. कल हम इसका इसी यूनिट का एक नया टॉपिक उठाएंगे, दैट इज एक्सक्रीशन. दैट इज एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है वो कल हम उठाएंगे. ओके, थैंक यू.